We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पिछले दिनों पाकिस्तान में परमाणु रेडिएशन के खतरे की बात लगातार सामने आई। दुनिया भर में इस बात की चर्चा हुई कि क्या परमाणु का रेडिएशन पाकिस्तान में हो रहा है। अब ये एक खतरा बन चुका है पूरी दुनिया के लिए। इस पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार अब बहुत बड़े शक के घेरे में आ चुके हैं और बात यहां तक पहुंच गई है कि पाकिस्तान से उसके परमाणु हथियारों का कंट्रोल अब शायद छीन लेना चाहिए। यानी परमाणु हथियार भले ही पाकिस्तान में रहें, लेकिन उनको चलाने की परमिशन पाकिस्तान को किसी और से लेनी पड़े। इसी मांग को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दोहराया, जिस पर अब पाकिस्तान तिलमिला गया है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं, लेकिन पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं हैं। इस बात को एक बार फिर से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उठा दिया। गुरुवार को उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की धमकी की परवाह नहीं करते। वैश्विक समुदाय को विचार करना चाहिए कि क्या पाकिस्तान जैसे दुष्ट देश के पास परमाणु हथियार होना उचित है। राजनाथ ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अपनी निगरानी में ले। क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा, साथियों, हमारी सेनाओं हमारी सीमाओं पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस तरह से आप सभी बिना रुके बिना थके दिन रात लगे रहते हैं, वह अपने आप में अद्भुत है और अद्वितीय भी है। आपकी यही बातें हम सब भारतीयों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। यही कारण है कि मैं हमेशा आपसे मिलने के लिए उत्साहित रहता हूं, ताकि आपके अंदर की ऊर्जा से हम सब भी कुछ प्रेरणा ले सकें। साथियों, आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली। यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया। यह हमारा भारतीय धर्म है। वहीं रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद पाकिस्तान तिलमिला गया। पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको पाकिस्तान का रिएक्शन भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सैनिकों को संबोधित करने पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नए सिरे से जो नीति है उसे परिभाषित किया है। अब भारत की धरती पर होने वाले आतंकी हमलों को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। राजनाथ ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन जारी रखता है तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आतंकवाद के रोक के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसी दवा देना जरूरी है। कश्मीर में सैनिकों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई देने के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार आतंकवाद का समूल नाश करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि कोई भी देश की ओर से आंख उठाकर ना देख सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। राजनाथ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में छिपे आतंकवादी संगठनों और उनके आकाओं को यह साफ संदेश दे दिया कि वो अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने सीमा पार पाकिस्तानी चौकियों और बंकरों को नष्ट करने वाले बहादुर सैनिकों के प्रति देश का आभार व्यक्त किया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर की गई टिप्पणी के बाद पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफाकत अली ने रक्षा मंत्री के बयान की निंदा की है और कहा कि ये बयान उनकी गहरी असुरक्षा और निराशा को उजागर करता है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की पारंपरिक क्षमताएं भारत को रोकने के लिए पर्याप्त हैं। नई दिल्ली खुद द्वारा लगाए गए परमाणु ब्लैकमेल का सामना कर रही है।
जाहिर है पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं हैं, तभी भारत की एक मिसाइल पाकिस्तान के ऐसी जगह पर जाकर लगी जहां से परमाणु के रेडिएशन के लीकेज की बात सामने आने लगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि क्या पाकिस्तान के किसी परमाणु हथियार से कोई रेडिएशन लीक हो रहा है या फिर नहीं, लेकिन दुनिया भर में इस बात की चर्चा खूब जोरों पर है। ऐसे में भारत और राजनाथ सिंह ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की जो परमिशन है वो परमाणु हथियार चलाने वाली जो एजेंसी है दुनिया की, उनके पास होनी चाहिए।